Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Another day of 5 MCQs a day keeps FMG FOMO away. Day 60 है. Question number 1 देखते हैं. Pathological site of stuttered respiratory sound in child is. तो अपना जो stuttered respiratory sound होता है वो inspiration के टाइम आता है. It is abnormal sound, ठीक है. Pathological site पूछी है. Option A bronchus, B alveoli, C nose, D supraglottis, ठीक है. तो वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. इसका आंसर होगा सुप्राग्लॉटिस, ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं. जो अपना स्टर्टर है लो पिच स्नोरिंग लाइक साउंड है, हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो ये भी याद रखना है कि इट इज हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है. कोज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन द अपर एयरवे नो अबव द ग्लॉटिस, मेनली इन द सुप्राग्लॉटिक रीजन, ठीक है. डायग्राम से देखते हैं, ये वाला सुप्राग्लॉटिक रीजन आ गया, ठीक है. और कॉमन कॉजेज इन चिल्ड्रन इंक्लूड एडेनोटॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एनलार्ज टॉन्सिल्स, ठीक है. अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन डी सुप्राग्लॉटिस. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. पैथोलॉजिकल साइट्स ऑफ wheezing एंड grunting आर रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन ए alveoli एंड bronchus, बी bronchus एंड alveolus, सी बोथ alveolus, डी बोथ bronchus, ठीक है. इसका आंसर जानने से पहले जानते हैं wheezing और grunting के बारे में, ठीक है. हाँ, wheezing जो होता है इट इज पैथोलॉजिकल साइट bronchus, ठीक है. प्रोड्यूस बाय एयर फ्लो टू नैरोड लोअर एयरवेज, ठीक है. और जो अपना ग्रंटिंग होता है उसका पैथोलॉजिकल साइट एल्वियलस, ठीक है. कोज बाय प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, ठीक है. बोथ दीज साउंड्स ये भी याद रखने की जरूरत है. वीजिंग एंड ग्रंटिंग आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन. वीजिंग का पैथोलॉजिकल साइट ब्रोंकस, ग्रंटिंग का एल्वियलस, ठीक है. तो अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. एंड मेनिंजाइटिस, Neisseria meningitis, inflammation of meninges can be caused by the deficiency of C1, C2, C4 deficiency, C5 to C9 deficiency, C3 deficiency, C1 esterase deficiency. ये C1, C2, C4 ये वगैरह ये complement system से related है, ठीक है. And Neisseria meningitis is caused by deficiency of, पूछा है अपने से, तो इसका explanation जानते हैं. तो जो Neisseria meningitis है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, कॉजेज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एंड सेप्टिसीमिया, ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग जिसको हम बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पर्टिकुलरली द मेम्ब्रेन अटैक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एमईसी आता है इसमें. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में अपना एक पार्ट है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिफेंडिंग अगेंस्ट दिस बैक्टीरियम. विच बैक्टीरियम? निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है. Individuals with C5 to C9 deficiency, C5 C9 deficiency have impaired ability to form the MAC, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियम निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है. पोज करके खुद से पढ़िएगा, फिर से समझ आ जाएगा. इसका आंसर होगा बी, C5 टू C9, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. अ 3 month old बेबी प्रेजेंटेड विद फेलियर टू थ्राइव एंड डिलेड माइलस्टोन्स. फेलियर टू थ्राइव मतलब नॉट अप टू द एक्सपेक्टेड ग्रोथ, एंड डिलेड माइलस्टोन्स मतलब डेवलपमेंट डिले, ठीक है. ऑन एग्जामिनेशन ही हैड एलिवेटेड ट्रांसमाइनेसिस. सिम्टम्स पे ध्यान देंगे अपन. माइल्ड हाइपोटोनिया विदाउट एनी ऑर्गेनोमेगाली, इस पे फोकस करेंगे. विदाउट एनी ऑर्गेनोमेगाली है. ऑफ्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन शोड अ चेरी रेड स्पॉट, ठीक है. चेरी रेड स्पॉट इन मैक्यूला, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था ये वाला क्वेश्चन, चेरी रेड स्पॉट से रिलेटेड. व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? ए टे सचेस डिसीज, नीमैन पिग डिसीज, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, डी कोचेस डिसीज. अपन इसका आंसर पहचानेंगे इसके सिम्टम्स की वजह से. सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें विदाउट ऑर्गेनोमेगाली दिया है, चेरी रेड स्पॉट दिया है, ठीक है. तो इसका आंसर बेसिकली होगा टे सचेस डिसीज, ठीक है. एक्सप्लेनेशन जानते हैं. टे सचेस डिसीज अपना लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी बीटा एक्सोसामाइनेडेज, म्यूटेशन इन हेक्सा जीन. इसके सिम्टम्स से देखेंगे. चेरी रेड आ गया अपने में एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनोमेगाली जो अपने क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है. आप ये भी पढ़ सकते हैं पूरा. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द राइट लंग, राइट लंग के बारे में पूछा है. इज रिलेटेड विद एजाइगस वेन, राइट लिम्फेटिक डक्ट, द एओर्टा, ट्रेकिया, ठीक है. तो इसका हम देखते हैं. ये होती है मीडियस्टिनल सरफेस. दिस वन इज द मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग, ठीक है. और ये अपना एजाइगस वेन आ गई, ठीक है. मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ राइट लंग इज एसोसिएटेड विद एजाइगस वेन आएगा एंड ट्रेकिया आएगा. राइट लिम्फेटिक डक्ट इज कंपैरेटिवली अ शॉर्टर स्ट्रक्चर, इतना ये नहीं होगा. और एओर्टा जो होता है इट इज रिलेटेड विद द दैट ऑफ द लेफ्ट लंग, ठीक है. तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी अपना होगा, ठीक है. तो अपने 5 MCQs कंप्लीट हुए. थैंक यू.